अब संडे है सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस अब प्रभु का दास एन गुस्वट से वजन से बांटा जाएगा। मेरे मांगने से ज्यादा, मेरे सोचने से अच्छा मैंने पाई है आशीष यीशु से। मैं भटका हुआ मुसाफिर, मेरी राहों में थी मुश्किल, मैंने पाई है मंजिल यीशु से। मेरे मांगने से ज्यादा, मेरे सोचने से अच्छा मैंने पाई है आशीष यीशु से। मैं भटका हुआ मुसाफिर, मेरी राहों में थी मुश्किल, मैंने पाई है मंजिल यीशु से। मेरे मांगने से ज्यादा। शुभ संदेश को सुनने वाले हमारे प्यारे भाइयों बहनों, आप सबको प्रभु यीशु मसीह में प्रेमी सलाम। मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय का कुछ कलम पढ़ना चाहता हूँ। बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 18 उनमें से कुछ कलम को पढ़ेंगे। पहला कलम से, उसी घड़ी चेले यीशु के पास आकर पूछने लगा कि स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है। इस पर उसने एक बालक को पास बुलाकर उनके बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना नहीं पाओगे। जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा, वह स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा। जो कोई मेरे नाम से एक ऐसे बालक को ग्रहण करता है, वह मुझसे ग्रहण करता है। प्यारो, ये भागों में विशेष करके 3 बात हम देख सकते हैं। सबसे पहली बात ये है, जब चेले लोगों के बीच में एक तर्क संगति हुआ कि हमारे में कौन बड़ा है, बड़ा और छोटा कौन है स्वर्ग में। स्वर्ग राज्य में हमारे में प्रभु के 12 शिष्य लोग थे, इनमें से कौन बड़ा है, कौन छोटा है। इस तरह की एक तर्क विवाद आपस में पैदा हुआ। कई सुसमाचार में हम उसका विवरण देख सकते हैं। प्रभु ने कहा, सबका सेवा करते हैं वो सबसे आगे है, और सबसे दीन है वो सबसे श्रेष्ठ है। यहाँ प्रभु इसी विषय पर जब इन लोगों ने इस तरह की बात किया, तो प्रभु ने एक बालक को उनके बीच में खड़ा कर कहा, ये बालक के समान जो फिरे ना हो तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं होगे। मानुषिक दृष्टि में चेले लोगों का विचार स्वर्ग राज्य में धरती की राज्य की समान है, बड़ा है छोटा है। धरती में इस प्रकार की भेदभाव और पक्षाघात, छोटा बड़ा, ऊपर नीचे है। परमेश्वर के राज्य में ऐसा नहीं है। परमेश्वर के राज्य में मन फिराने वाला ही प्रवेश कर सकता है। बच्चों की नाई, बालकों की नाई मन फिराना मतलब एक व्यक्ति जब पुरुष प्राय में आते हैं, उसको कैसा बच्चा बन सकते हैं, बालक बन सकते हैं? कभी नहीं। अभी उनके साथ जितने शिष्य लोग हैं सब बड़े हैं। इनको बता रहे कि ये बच्चे के समान तुम फिरो। उनके समझ में नहीं आया होगा। उसका मतलब ये है, बच्चों के नाई हम जानते हैं, जब बच्चे उनमें से छोटे बड़े ऐसा नहीं सोचते।
उन लोगों के बीच में ऐसा कभी एक भावना नहीं उत्पन्न होता है। इस प्रकार के एक मन फिराव, मैं कुछ नहीं और मेरे जीवन परमेश्वर के राज्य के लिए चाहिए, तो मैं सचमुच में मेरा मन को परिवर्तन करना अवश्य है। मेरे उस तरह की जो भावना है, मनोरथ है, वो सब बदलना पड़ता है। मेरा इच्छा सब कमज़ोर होना चाहिए और उसको बदलना पड़ता है। मेरा दृष्टि, मेरा मार्ग, मेरा उद्देश्य, मेरा भावना सब बदलना पड़ता है। सब मन फिराव के अर्थ ये है कि सब दीन करके आना पड़ता है। प्यारे, बहुत आवश्यकता है इन बातों को ध्यान देना, क्योंकि प्रभु यहाँ तुम में से कौन बड़ा छोटा ये नहीं बताते। तुम प्रवेश करना वो अनिवार्य है। प्रवेश करने के लिए मन फिराव होना चाहिए, मन की परिवर्तन होना चाहिए। हम पढ़ते हैं, प्रभु ने एक बालक को उनके बीच में खड़ा किया। बालक ना नहीं बोला। बालकों के स्वभाव ऐसा है, हम उनको कुछ भी बोले और सुनेंगे। इस तरह की एक बच्चे का ना ही हमारा हृदय को दीन करके, नम्र करके आना अवश्य है, तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। छोटा बड़ा अलग बात है, सबसे पहले प्रवेश करना है। हम जानते हैं निकोदेमुस प्रभु के पास आकर बहुत बड़ाई बात किया, मसीह को सराहना किया, और तुम परमेश्वर की ओर से आए हैं, बड़े बड़े कार्य करते हैं, परमेश्वर तुम्हारे साथ नहीं है तो ऐसे काम नहीं कर सकता। प्रभु ने उसको उत्तर ऐसा दिया कि तुम नया जन्म नहीं पाया तो परमेश्वर के राज्य नहीं देखेंगे, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं होंगे। प्रभु की हृदय में ये विषय है। शिष्य छोटे बड़े, आगेवान पीछेवान, स्थानमान महिमा सब चाहते हैं, लेकिन प्रभु चाहते हैं ये लोग प्रवेश करें। उसके लिए उनका मन निर्मल होना चाहिए, नम्र होना चाहिए, दीन होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए, फिरना चाहिए। प्यारो, हम मानसिक तौर पर बहुत आगे हैं। मानसिक विचारों से हमारा शारीरिक और हमारी मानसिक विचार मानसिक है, सांसारिक है, और सचमुच में निर्मल है, दीन है, सरल है। ऐसे मन हमको होना चाहिए। इसलिए प्रभु ने कहा कि मन फिरा के इन बालक के समान ना फिरे तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। दूसरी बात प्रभु ने कहा, और आगे कलम में हम पढ़ते हैं, तुम में से सच कहता हूँ, यदि तुम ना फिरो और बालक के समान ना बनो तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना नहीं पाओगे। जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा वह स्वर्ग के राज्य में बड़ा हो। प्यारो, दूसरी बात, परमेश्वर के राज्य में बड़ा सबसे परमेश्वर के लिए हम छोटा है, सबसे दीन, सबसे नम्र, सबसे शून्य, सबसे श्रेष्ठ है। हम पढ़ते हैं हमारा प्रभु यीशु मसीह, हम पढ़ते हैं परमेश्वर के तुल्य में रहने को नहीं सोचा, अपने आप को दीन करके, अपने आप को नम्र करके, अपने आप को नीचा करके, हम पढ़ते मनुष्य रूप में आया, दास के रूप में आया और सारे अधिकार के नीचे आया प्रभु। और हम जानते सब अधिकारियों, सब न्यायाधीशों, पुरणियों, वडीलों, सब हमारे प्रभु को न्याय किया, जांच किया, सबके नीचे आया। मनुष्य रूप नहीं, इस प्रकार आया हमारा प्रभु।
फिर हमारे प्रभु के बारे में ऐसा लिखा है, वो सब नामों में श्रेष्ठ नाम, और आकाश पृथ्वी और पृथ्वी के नीचे जो है ये मसीह के चरणों में दंडवत करेंगे। प्यारो, 2 कार्य हम यहाँ सीख सकते हैं। एक, बच्चों की नाई मन फिरा के स्वर्ग में प्रवेश करना, और स्वर्ग में प्रवेश करने की जिनके हृदय में वो भावना है, परमेश्वर के संतान है, वो बालक है, सबसे दीन बनना है, सबसे छोटा करना है, वो सबसे श्रेष्ठ है। हमारे प्रभु आज उनकी नाम सारे जगत में कितने श्रेष्ठ है। सब नामों में श्रेष्ठ नाम हमारा मसीह का नाम है, क्योंकि वो सबसे छोटा हो गया। आप और मैं अपने जीवन भी मसीह के लिए अर्पण करें और उसके लिए हम जिए। परमेश्वर के राज्य में अगर प्रवेश नहीं किया तो प्रवेश कीजिए, और परमेश्वर के राज्य में बड़ा होने के लिए अपने जीवन को सबसे छोटा कीजिए। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। जय मसीह।